पर आधीरम नटवर लघु कर्मयो कर्णिकारम विद्रद्वासाधनकृतविषं वेजयन्तीं च मालाम् अगन्धान् वेनरसुधिया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतिकीर्ति बंसी विभूषितकरानवनीहृदाभा पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। रामदूताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नः प्रचोदयात्। नमो भगवते वायुनन्दनाय। ॐ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। श्री शुकदेवाय नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो संप्रवरेभ्यो नमः। बालकृष्ण लाल की जय। सर्व संतों सत्य सनातन धर्म। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बाल कृष्ण लाल की जय। धर्म प्रेमी बंधुओं, जब हमारी बेटी छोटी होती उसे देवी के रूप में पूजा जाता। जिस वेले साड़ी कुड़ी निक्की हुंदी उसी कंजक के रूप च पूजा जाता, उहदे कोला आशीर्वाद लैता जाता। मेरियां गल्लां समझा रही हो। जिस वेले उहदे कुड़ी थोड़ी जल्दी बोलने के बाद वो नूर पड़ी जल्दी गाड़ी बनती तब ब्याह जाके काफी सात स्वर्ग। मतलब 7 ऐसियां स्त्रियां ले आओ जिन्हियां स्वर्ग राम उन्हें की रोटी खिलानी। पता नहीं तुम्हें रिवाज है या नहीं। वो जिन्हियां 7 स्वर्ण की रोटी खिलानी वो स्त्री जिन्ना चिर स्वर्ण की रोटी नहीं खिलाई जा उन्हें स्वर्ग नहीं की। इन्ना चिर आखिरी जागने को बोलना किस लिए पूरा ठार के देने और पूरा किस करना है सब तो डिब्बे फिर पानी में चुके। तीनों कालों में तो स्त्री पूजनीय हो, लेकिन स्त्री की निंदा क्यों होती? जबकि प्रयोग गलत हो जाए। कुछ सारी चीजें इस्तेमाल जिस तरह गलत है रखना है फिर आखिर मेरी गति बदली नहीं। वो खड़ोनी कुत्थे क्योंकि असें लोकें दा प्रयोग गलत है। बोल श्री राम जय राम। जिला बूटा है ना
अंब संतरा किन्नू नाशपाती ये फल पैदा कर सकता पर खाई नहीं सकता। इसी खिलाने की दो और नवा पैदा करिए। नारी जी है, नारी पुरुष की खंडी नहीं, उसी पालती है और करती है पुरुष बनाई रही होगी। नारी फिर भी नीच गिरती। नारी सुलभ है, साड़ी मां है, भैन है, कुड़ी है, 5 दिन तेरे कनेक्शन दे रही पूरे तेरी दे रही ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਨੀਚ ਕਿਉਂ ਆਖਦੇ? ਇੰਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੰਬ ਲੱਗੇ ਦੇ ਨਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨੀਰੇ ਨੇ ਆ ਉਹ ਬੱਟੇ ਮਾਰਦਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬੱਟੇ डाले नहीं लगे रहते फल हो जा। ऐसे ही नारी को सहनी पड़ती और पुरुष फिर गया। नारी की सेवा ही तो सबसे बड़ा था। करें कोई जनानी कख नहीं करती है, कोई रंगत नहीं जल्दी है, कोई कृपा नहीं खिलती है। जिन्ना सारा वो काम करी उड़ती है घर विच रोंदे धोंदे भी इन्ना सारा 4 बंदे ओदी पूरी सेवा। वो अपने होने वाली नस्ल की औलाद की आपको बेशक नहीं तरह पर जे लो बाकियां की तारो ना, बाकियां की पुण्य दा भागी बना लो। उस वेले उन अपने आप क्या बनने लगी जाना। जिन्ने चेले लायक हुंदे गुरुए दा नाम पहला है, जिन्ने चेले नलायक हुंदे गुरुए दा नाम गली। मां के सारे कुलाते नहीं गुरु लोग मेरे लिए किस गीत गाते ते पले पले बसंती का नाम लेते। मेरी मां बसंती देवी है, ओदा नाम लेता रहता तुसे बसंती लिखी ने पर तुस नाम क्या लेते। मैं तुम्हारे सामने है, मेरी मां कख तपस्या नहीं करे, कोई दान नहीं करे, कोई पुण्य नहीं करे, नाम तो थले नहीं आगे चलते जिन्ना चिर मेरा नाम पहुंचा। सचमुच गै नारी जिहड़ी है वो दात्री है। दात्री दाती नहीं, दात्री देने वाली। इहदे च इन्नी क्षमता है, बचपन कोला देना शुरू कर दी है। वाले को कोई शिला शिला बजाना होगा, कोई हत्या बनानी होती है, कणक लई होती है ते कणक इन्हें गले दे उस कुड़ी की नहीं पता भी मैं हत्या नहीं की है, लेकिन हमसे आशीर्वाद प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। नारी जाति के पास इतना समय ही नहीं, वो गुरु भक्ति करे, वो पुत्र भक्ति करे, पति भक्ति करे, शस्त्र भक्ति करे। उसके पास भक्ति करने के लिए सारा संसार पड़ा है। जो लोग अपने कर्म के पुजारी होते वो लोग भले ही कहीं घंटी न बजाए, और जो लोग अपने कर्म में चोर गद्दार वो लोग लाख बार यदि भगवान के दर पर अपना शीर झुकाएं, उन लोगों को भगवान मिलने वाला नहीं, ऐसा मैं समझता। सचमुच ही कर्तव्य में ही परमेश्वर छिपा है। नहीं साढ़े कम्मे दे विच मसाला बड़ियां पेरियां रखा कोला सतने कसाईया दे भगवान आंदा ते पंते दी चौकी लिखी है भगवान दसदी अंदर। कसाई इन्ना नीच कर्म करता है। सतने कसाईया ने एक बारी एक बट्टा लगा और निशान दिया, तो लगा कि जो भी बारी एक बट्टा निकल गया बच्चा रक्षा बड़ा शहर नहीं गया, बट्टे को उतार लगाया आखिर अच्छा वाइस से बट्टे के ना सोता लगता रोज बकरा करना
तरक्की दे एक पासे पाना जे तेरे मेरा मंगिया वास्ते मैं तांगे में कहना बोलिए नहीं ना जे 10 मिनट गया तांगे में कहना बोलिए नहीं तो नायदा भगवान ते तलागा वास्ते उसे अपना क्या खलास करने तू पाप होगा एक नर्मदा नदी आज खाली ग्राम है इसी जल्दी चुकी है उधर परते का कारण सदना क्या दाम ये बंद है लेकिन दुनिया लेते कुछ चुकी है लेगी अस्त्र पर बड़ी पूजा की इसकी इसीलिए पूजा की थी रात से हो रहा है ना क्या पर बस बेला छोड़िए भी दिन होना नहीं ਤਾਂ ਫੁੱਟ ਪਲਟ ਕਰੀਓ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਕੋਲ ਸਦਨੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਖਰਾ ਉਹਦੀ ਤਰਕੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਜਾਣੇ ਪਿਆ सदने की परमात्मा में दर्शन हुए यहाँ कर्म की प्रबलता जो लोग अपने कर्म की पूरा करते हैं जे मौदा कर्म है बच्चे की दूध खिलाना ते माँ ये सोच के मेरी जवानी नहीं चली जा मेरी मुंह में शानियां नहीं भेजा मैं नहीं बोला ਉਹ ਮਾਰ ਕਦੇ ਲੱਖਾਂ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਤਰ ਖਾਤਰੀ ਹੈ ਇਹ ਦੂਰੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਕੀ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਦੁੱਧ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਲਾਈ ਸਕਦੀ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਈ ਬਾਪ ਗਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਮਾਂ ਗਾ ਪਿਲਾਈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ अपना पूरा शरीर जो इधर अर्पण करेगा कोई बंदा पहले होता है ਜਨਾਨੀਆਂ ਸਵੇਲਾ ਉੱਠਦੀਆਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਤੇ ਭੂਏ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਇਓ ਫਿਰ ਆਖੋ ਕਿ ਕੰਮ ਹੁਣ ਮਰਦ ਕਰਨ मैं तो बात यूं कर रहा था कि अपने कर्तव्य को समझते हुए भगवत चिंतन करो बोल श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बाल कृष्ण मैं तुझे एक रिगार्ड सुनाना दोनों साले की गल है मैं कुदै चली गया मिगी उन्हें बड़ियां आत्मा परमात्मा दी गल्लां सुनाइयां मैं आखिर में आत्मा हम किस जगह इतनी आत्माएं रहती शरीर नहीं आखिर आत्मा ए वो कुड़ियां ही नौजवान आत्मा लगा लगनी शरीर पहला लगता आख्या नहीं शरीर तो वस्तु ही कुछ नहीं ये नाशवान है ऐसे है उन्हें भी ये बड़ा उपदेश करना आप मुझे और खुड़ती थी ही मेरे मुंडे बात रखा शरा मुंडे प्राप्त रखे और तरक्की पाएगी क्या कहता है ना मेरी आत्मा तो यही खड़ा है जिधे को आत्मा नस्की पर है एक उच्च मुरारिया है दिलोगे प्राप्त रखे और नस्ल आंख लगी नहीं नारी जाती है मैं क्या इससे करे से आपके दे भी हुआ इनमें तो ये आत्मा रहा कि शरीर है आत्मा बिल्कुल बड़ा तो इसका शरीर है बड़ा करता है इसी बराबर की बड़ा गलने करना पड़ेगा करतूते करना बनाना मुश्किल नहीं है असंभव बड़े चिरे आत्मा का ज्ञान डाले इन्ने तौले नहीं होता मध्य मध्य ब्रह्म ज्ञानी प्रवचन करते सुने प्रवचन लगे ले पूर्ण नहीं होते पड़े मजे ले थोड़ा जिहा चेर हुंदा ते फिर उहे खुंड कलावे मैं ते भाई बड़ियां गल्लां कर जा रहा मतलब ते
वो चर्चा करना भगवान कृष्ण की एंड के विच उस बात नहीं कर रहे हो कि पुण्य से आना शास्त्री कथा शास्त्री पर झगड़ा करे गाल ठीक है उस बेशक नहीं आ रहे हो मैं थोड़े का टाइम था मैं ये पता है कि तुम नहीं भी आओगे तो मेरा काम चले जाना इसे मैं 11 तरीक जरूरत है जिन्ना चेर तुसी बिल्कुल नहीं है मतलब प्रत्येक नदी होने के लिए प्रत्येक आया बोलो श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय जय राम बाल कृष्ण लाल भाई मरना तो निश्चित बात है। आज तक कितने ऋषि मुनि तपस्वी हुए हैं, क्या कोई बचा है? कहते दो बातन को याद रख, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। भगवान नारायण जो है वो हमें मरे बिना नहीं छोड़ते, हमें मरना ही है। और उस मरने से बचने के लिए हम यदि पाप करें तो लाभ क्या हो सकता है? राधे गोपाल पद्मन श्री राधे गोपाल भजमन श्री राधे श्री राधे गोपाल भजमन श्री राधे बाल कृष्ण सुखदेव जी महाराज वर्णन करते ही राजन जिस समय भगवान कृष्ण द्वारकापुरी में रहते अनेक लीलाएं होती। भगवान ने पहला ब्याह रुक्मणी करने कीता। जिले रुक्मणी कन्ने ब्याह कीता तां भगवान ने कर पहला पुत्र जेड़ा होया ओदा नाम प्रद्युमन था। रुक्मणी विचा जेड़ा पुत्र होया तो कामदेव। भगवान ने दूआ ब्याह मनी दी चोरी दे कलंक की दूर करने लई जामावंत दी कुड़ी जामवंती दे कन्ने करना पिया। त्रीजा ब्याह राजा सत्राजित दी कुड़ी सत्यभामा कन्ने कीता। मैं तुसी भगवान कृष्ण दे त्रौं ब्याहें दी गल सुनाई। मैं के सुनावा कि कृष्ण दे चरित्र जेड़े न ओ समाज की समझने वाले चरित्र न तो कियां जेड़े तुसी भी कृष्ण दे त्रै ब्याह सुनाए उंदे च कृष्ण ने दाज नहीं लिया कुसै कोल। अज दे युग दे विच दाज किन्नी वड्डी सारे लिए समस्या बनी है। कदें कथा सुने कोई
उसी ए ते पता लग गया ते अस नहीं लैचे कुसै कोला, देने आले ने ते खड़ खखड़ इकट्ठा करना गया बेचारे ने, लैने आले की किश जा लोड़ दी थोड़ी। वो पहले आखी उड़े भाई असें नहीं हो लेना, जे कथा कृष्ण दी सुननी ते सोतनियां सलाह, ओदे कन्ने कोई सुनने दा मजा नहीं। मैं तुसें गी आख्या करदा हा कि भगवान कृष्ण जेड़े न, भगवान खौरे है खौरे नहीं, की पता खौरे भगवान नहीं होंगन, लेकिन भगवान कृष्ण अपने जमाने के सबसे बड़े पॉलिटिशियन थे, सारे कोला बड़े सियासतदान है। भगवान कृष्ण अपने जमाने दे सारे कोला बड़े पहलवान है, जिन्हें 8 बरें दी उमरी दे विच कंस जने योधे मारी उड़े, पहलवान गए है ना, वो सारे कोला बड़े वीर है, सारे कोला बड़े त्यागी है कृष्ण। पाने ब्याह उन्हें 16,108 कीते, लेकिन कृष्ण के मुकाबले में त्यागी पुरुष कोई मिल नहीं सकता। मैं तो सही के सुना दा, जे कुछ दी नहीं मर्जी कर दी कृष्ण की भगवान मनने दी, ते कोई कंपेल्शन थोड़े है जरूरी के कृष्ण की भगवान मनो। हम कृष्ण को योगी राज मान सकते हैं। सबसे बड़े योगी भगवान कृष्ण हुए। अपनी माओगी मुंगे दे विच त्रिलोकी दा दर्शन कराना योगियों दी हस्ती है, बाकी कौन करवाई सकदा। भगवान कृष्ण अपने जमाने के सबसे बड़े इंजीनियर हैं, जिन्हें रातों रात द्वारकापुरी समुद्र च बनाई उड़ी। पता नहीं कुत्थों दा मिस्त्री आंदे ते कुत्थों दा इट्टां बट्टे आंदे, पर बनाई उड़ी। ते भगवान कृष्ण जेड़े अव्वल नंबर चरवाल ने गमाचार ने, जिस कड़े पास कृष्ण जी कोई दिखे उत्थे गए लभदा, पर दिखने वाली अख नहीं हुए ते कृष्ण ने लभने की लोड़ भी कोई नहीं। मुनि सुखदेव फिर वर्णन करते ही राजन, भगवान द्वारिकापुरी में बड़े मजे से हैं। कृष्ण महाराज ने जेड़ा चौथा विआह जमुना जी दे विच एक कालिंदी नां दी कुड़ी ही ओदे कन्ने कीता। तो विआह कन्या अर्जुन ते कृष्ण दोए जने जा रहे, जिसले रथ पुरे जमुना ने कंढे पुजा, देखिया ते जमुना च पुन्नी पुन्नी पानी, ओदे विच कोई कुड़ी खड़ोती तपस्या करे। कृष्ण महाराज अर्जुन की आखन लगे, अर्जुन देखा ये कुड़ी कौन है। अर्जुन ने देखिया, आखदे महाराज ये जिहड़ी कुड़ी है ना, ये कोई बड़ी दिव्य देव कन्या है। जे आखो तेने पूछिया ना, भगवान आखदे जाओ पूछो। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बाल कृष्ण लाल की जय। भगवान ने अर्जुन की आख्या, अर्जुन देखा ऐसी पूछा कुड़ी की तू कौन है, ते कैली पानियां च बड़ी है खड़ोती दी है। उन्हें की कुत्ते की पूछने की लोड़ नहीं, पर फिर भी पूछे कर दे कि आखे दे
तेसी पूछ तू कौन है। उस समय अर्जुन ने पूछा, देवी तुम कौन हो जो पानी में तप कर रही हो। अर्जुन ने फिर आख्या, देवी मैं अपनी मर्जी करने नहीं पूछा था तू कौन है, मैं ते कृष्ण महाराज की मर्जी करने पूछा था। वो कुड़ी परती है बाहर आई, आखन लगी, अर्जुन मैं कौन हाँ, ਇਹਦਾ ਨਿਗੀ भी नहीं देता रेदा। बड़ी पुरानी गल है सतयुग दी। मेरा पिता सूर्य भगवान हा। मेरे पिता ने घर कुदै नारद ऋषि आया ते उन्हें मेरा हथ दसिया, उन्हें पूछया भी सुनाओ मेरी कुड़ी का ब्याह कोदे कन्नै हो सकदा। नारद ने आख्या, तेरी कुड़ी दे मेले का बंदा दुनिया च कोई नहीं, वैकुंठ लोक दे विच नारायण है जिहड़ा विष्णु भगवान है, तो तेरी कुड़ी दे कन्नै मेल खंदा। इयां भी ते जिल्लै ब्याह करांदे ते पंत और संकल्प पढ़दे होए आखदे, विष्णु स्वरूपी ने बराय यम कन्या संप्रभुदे। ये जरा बार है ये विष्णु स्वरूप है, मैं इसी लड़की बना बार की विष्णु आखी है, मतलब एक बड़ा देवता है, वो भी इसी देवता के आखना चाहता है। मेरे पिता सूर्य ने बहम पकड़ी लिया मना च। ये सोचिया था कि भगवान विष्णु कन्नै कुड़ी का ब्याह होना। उन्हें पंत ही आख्या, जाओ विष्णु कन्नै मेरी कुड़ी की कड़माई करी आओ। जिले सारे पंडित लोग पूरी गल सुनिए चली, पर जान कुछ विष्णु कन्नै कोई मिली सकिया तां ते गल होई। बेचारे इयां खूह कड्डिए बड़ी रे ते दिन काटी करिए मरी पुरी, विष्णु को कोई नहीं पूछे। उसकी आखती मेरे मने च मेरा प्यो मेरा ब्याह कर चाहता है, पर विष्णु नहीं लगा ते मैं तपस्या शुरू करी। जियां जियां बुद्धि होंदी गई इयां इयां मेरी तपस्या बढ़ती गई। जिले कठोर तपस्या हुई गई मेरी, तो मैं परतिए जवानी चाउन ले गई। मैं सतयुग च तपस्या करन लगी। सतयुग बीती या त्रेता आया, मेरी इच्छी हुई ते राम जन्मिया, मत मेरा ब्याह हो जाए। राम का ब्याह हो सीता कन्ने अंशी दिखती रही। त्रेता बीती या कि द्वापर लगा। द्वापर दे विच कृष्ण महाराज जन्मिया। मैं सोचा मत हुण किस्मत खुले, पर मेद हुण भी नहीं है। मैं तो बड़ी बुढ़ी हाँ, पर लगदी थोड़े थारे बरे दी कुड़ी ही। उन्हें अर्जुन की दिखिया, आखन लगी, हे वीर पुरुष, मैं जमुना महारानी हूं। मैं जेड़ी कुड़ियां कालिंदियां मिगी जमुना भी आख दे। मैं भगवान सूर्य की पुत्री हूँ। मैं सर्वश्रेष्ठ भगवान विष्णु को अपने पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, इसलिए तपस्या कर रही हूँ। जमुना जल में मेरे पिता सूर्य ने मेरे लिए एक भवन भी बनवा दिया है, उसी में मैं रहती हूँ। जब तक भगवान का दर्शन नहीं होगा मैं यहीं रहूँगी। कई युगें दी इत्थे खड़ोई है तपस्या करे दियां ते कुदै कृष्ण आवे ते आऊं ओदे कन्नै ब्याह करां। कृष्ण दे कन्नै ब्याह करने दी खातिर मैं इत्थे खड़ोई है तप करे दियां। जिस समय ऐसा कहा, अर्जुन ने भगवान कृष्ण को कहा, भैया बेचारी की बात मानो, एदी गल मन्नी लो तो
भगवान आखन लगे इसे दी गल मनने लई ते फिर पाइए इधर ही आया। उन्हें उस वेले कलिंदी की हथा कन्ने पगड़ी लिया। आखन लगे कलिंदी तू मिगी अज समझन लगी है ते मेरे कोल आन लगा ते मैं रोज के तेरे कोल आने दियां सलाही बनाना। मैं तेरे कच्छा दूर नहीं। गलूआ सच है भगवान कोदे कोला दूर है। सारे दे के कोल ते रौंदा उहा कुसे की नहीं बझोया ते फिर ओदा के कसूर है। गल्ला सुना दी ते भगवान कियां डोल दे आए छुट की तेरी बांह पकड़ी तेरा फजबा ले लिया। गल तां ठीक है जिले कुत्ते दी तपस्या इन्नी वधी जा उसी अपने तने मने दी सुधी नहीं रवे उस वेले परमात्मा की अपना बनाई लेंदे। गल तां सिद्धी पद्धरी है कि परमात्मा उल्ले अपना बनांदे जिले दुनिया से कोई थार नहीं रखती। जिन्ना चिर दुनिया से कोई अच्छी आश्रमा हुआ इन्ना चिर उसे अपना नहीं बना। भगवान कृष्ण ने घर जाकर विधि विधान से कलिंदी के साथ विवाह किया। इस तरह चौथा विवाह कलिंदी से कर लिया। मुनि सुखदेव कहते राजन भगवान के 4 विवाह हो गए। बोल श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बाल कृष्ण लाल की जय। कौशल देश के राजा नगनजित थे। उसकी एक बेटी थी। उसका नाम सत्या था। राजा नगनजित की पुत्री होने के कारण उस परम सुंदरी को नगनजिती भी कहते थे। नगनजित ने मने सोचा ते कुड़ी दा मेल ते कृष्ण है पर कृष्ण की जे मैं आखा मेरी कुड़ी व्याही ले कोई करदा कृष्ण ना करी उड़े ते मेरी बेटी हो जाए। नगनजित चाहते कि मेरी बेटी का विवाह कृष्ण से हो जावे पर कृष्ण दगे छिड़ना नहीं चाहते। आपू ने ही आखना चाहते पे कृष्ण मेरी कुड़ी व्याही ले ना गए ओदे बुजुर्गें की आखना चाहते है। तो लगा कि ऐसा दा बने कि कुड़ी मेरी कृष्ण कन्ने होई भी जा ते मेरी लातरी ऊपर रहे। उन्हें क्या कीता परखन लगे भी दिखी लेते कृष्ण भगवान है भी सही है या नहीं। उन्हें 7 बदोरू पाले ने बदोरू है सान जिन्हें की बंदा दसिया गया नहीं। आवाज कट करो थोड़ी। उन्हें की कदे बंदे की मुश्क नहीं आई दी। जेले बदोरू जवान हुई है बड़े बड़े लम्बे सिंह है त्रिखे। जेले बदोरू ताइए त्रम भरे दे शैल पट्टी हुई राजे ने देखा हूं इनके पंगे कन्ने बंदा मरी जांदा जे सिंह चोबण ते बंदा मरी जांदा। उस राजे नगनजित ने तंदोरा फेरी उड़िया ते मैं उसी कुड़ी व्याही देनी जेड़ा इक्के वेरी इन्हें 7 दांदें की बन्नी ले इन्हें की गलाने पाई उड़े उसी कुड़ी देनी। कुड़ी दी एक ही ते बड़े सारे राजे आउन पर बेचारे जिन्ने जिन्ने आना कोई कंडी दे गड़कू थोड़े जिले दांदे दे सामने होना ते उन्हें पंगी उड़ना मारी उड़ना बंदा। कई लोग मरे
भगवान कृष्ण आखन लगे चलो दिखी ते औचे कनेज ने दांद न जिसी कोई नहीं करी सकता उसी वो आपू करी उड़दा या अपने कुछ खास बंदे को ला करवाई उड़दा। एक दिन भगवान कृष्ण गए उन्हें नगाड़े ऊपर चोट लाई ते मैं तेरी कुड़ी कन्ने ब्याह करने लिए आया। राजा सामने आया आखन लगा बच्चू तू नहीं करी सकता ब्याह तू चुरवाली करी सकना। कृष्ण की आखन लगे कृष्ण की तैश दुआन लगे ना जेले उसकी भड़कान लगे गल्लें करने। भगवान आखन लगे राजा मैं कुड़ी दे कन्ने ब्याह करन नहीं आया मैं दांदे की बन्नन आया। उसी समय 7 बैल छोड़े गए। पता दी सी पहले हमें कृष्ण दे सिवाय कोई नक्की नहीं सकता जी बैरे दिखे सच्ची कहते हैं बुलाने पाते ढूंढ रहे। देखते ही देखते भगवान कृष्ण ने अपने 7 रूप बनाए। उन्हें अपने 7 रूप बनाए एक एक रूप पे कने एक एक दांत फगड़ी लिया। सत्ते दे सत्ते खुरली बनी उड़े। अरे खुंडी बनी है बेला नहीं होया ते राजे दी कुड़ी ने जयमाला पगड़ी दी ने पड़क कृष्ण ने गलत पाई। कृष्ण बथेरा आख्या मैं नहीं ब्याह करना मैं नहीं करना। राजा आखना जो तू ब्याह नहीं करना ते लैन के आया क्योंकि पता ना हा मेरी की प्रतिज्ञा है। पर उस शर्त दे ऊपर उन्हें की ब्याह भी करने पिया। भगवान दे 5 ब्याह हुई। अवंती उज्जैन देश के राजा थे बिंद और अनुविंद। वे दुर्योधन के वशवर्ती तथा अनुयायी थे। उनकी बहन मित्रविंदा ने स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पति बनाना चाहा, परंतु बिंद और अनुविंद ने अपनी बहन को रोक दिया। परीक्षित मित्रविंदा श्री कृष्ण की बुआ राजादी देवी की कन्या थी। भगवान श्री कृष्ण राजाओं की भरी सभा में उसे बलपूर्वक हार ले गए। सब लोग अपना सा मुंह लिए देखते ही रह गए। राजा परीक्षित भगवान श्री कृष्ण की एक बुआ श्रुत कीर्ति कैके देश में ब्याही गई थी। भगवान कृष्ण की बुआ बुआ कृष्ण की आंखें लगी कृष्ण इन्हें ब्याह किते ते मेरी कुड़ी का तेरे कन्नै मेल है। याद नहीं दे मासी कुकी दा मामे दा रिश्ता कर लेंदे। उसकी आंखें लगे तेरे कन्नै दा मेल है ते कदे तू मेरी कुड़ी ब्याही ले। उनकी कन्या का नाम था वध्रा। उसके भाई संतर्दन आदि ने उसे स्वयं ही भगवान श्री कृष्ण को दे दिया और उन्होंने उसका पानी ग्रहण किया। भगवान ने वो भी ब्याही दी। राजा परीक्षित मध्य प्रदेश के राजा की एक कन्या थी लक्ष्मणा। वह अत्यंत सुलक्षणा थी। जैसे गरुड़ ने स्वर्ग से अमृत हरण कर लिया था, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने स्वयंवर में अकेले ही उसे हर लिया और घर आकर विधि विधान के साथ विवाह किया। इस तरह भगवान कृष्ण के 8 विवाह हो गए। 8 रानियां हुई हैं। लोग बड़ा चंबा समझन ते कृष्ण है मदारी है जादूगर है की है। 8 रानियां ते राजा फिर सुखी। 8 परमात्मा ने अपनी पटरानियां बनाई गई हैं। राजा परीक्षित कहने लगे गुरुदेव आप तो हमें 8 विवाहों की बात सुनाते हो। हमने सुना कि कृष्ण ने 16,108 विवाह किए थे। आप हमें विस्तार से वर्णन सुनाओ। मुनि सुखदेव कहने लगे हे राजन सचमुच ही भगवान ने 16,108 विवाह किए। राजा परीक्षित आखन लगे गुरुजी जे एक दिहाड़ी भी एक विआह गी लगे ते 16,108 रोज लगी गए विआहेगी
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਣਾ ਪਕਾਣਾ ਕਮਾਣਾ ਕਦੋਂ ਹਾ? ਮੁਨੀ ਸ਼ਦੇਵ ਜੀ ਆਖਦੇ, ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਰੀਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, 8 ਵਿਆਹ ਤੇ ਕੀਤੇ 12 ਵਾਰੀ, ਤੇ 16,100 ਵਿਆਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ। कि राजन परीक्षित, एक समय की बात है कि एक राजा भौमासुर था जो दैत्य था, और उस दैत्य ने कामी होने के नाते अमीर लोगों की बेटियां अपनी जेल में बंद कर ली थी। ਜਿਹੜੀਆਂ मीरे लोगों ਦੀਆਂ ਚੰਗੀ ਚੰਗੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀਆਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਪਣੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰੀ ਉੜਿਆ। 16,100 ਕੁੜੀ ਹੀ। ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਲੇ 21,000 ਹੋ ਜਾਣਨ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਕੰਨੇ ਵਿਆਹ करना, जबकि उन सब को सुखी नहीं रख सकता, लेकिन विषयों की प्यास मिटाने के लिए ऐसा पाप कर रहा था। बोल श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बाल कृष्ण लाल। उन्हें कुड़ियां जेले विच भगवान की चिट्ठी लिखी, कृष्ण आपू तो सुखे करने बैठे रहे अपने घर, कदे साढ़े बारे च भी सोचिया? कृष्ण तुम नहीं जानते हो दुनिया कितनी दुखी है, और तुम खुद मजे से सोए हो। अज भी भगवान की कुत्थे चेता रेदा दुनिया कितनी दुखी है। अज जेड़ा भला मानस बाहर निकलदा घरा दा उससे की गोली कन्ने फुंडी उड़दे। खरे भगवान आपू ने की पटाके ठवाले करदा जां कुदे दूर बईए तमाशा देखिया करदा। अज भी उस सही होना, कोई अज भी कदे उसी चिट्ठी लिखे दे खरे आवे, पर कुछ की ड्रेस भाखा होदा तां ते चिट्ठी लिखे। वो आखन लगे कृष्ण तू आपू मजे करने बैठे दा, अस इस पापीए दी जेला च बड़ियां दुखी हैं। भगवान सोचन लगे ने कुड़ियां दी खलासी करानी है, पर कियां करवान? ये जेड़ा राजा है भौमासुर, ये ते सत्यभामा दा भरा है। जेकर मैं सी मारना ते साढ़े घर लड़ाई पै जांदी, मेरी घरैली रुसी जांदी। जे नहीं मारदा ते मिगी पाप लगदा। एक दिन भगवान ने एक बड़ा बहाना बनाया। एक दिन भगवान ने एक बड़ा शैल परिजात दा फुल लिया ते रुक्मणी दे महल च रखी उड़िया। आपू बहिए सत्यभामा दे महल विच। सत्यभामा की कोई झूठे मूठे काम दसिया, तई तू रुक्मणी दे महल विच होई आ। जिले रुक्मणी दे महल विच गई ते उसी कम चेते भुली है ते फुल नजरी आई है। उन्हें कख नहीं कम शम कीता। आनी है भगवान कृष्ण की आखन लगी, भगवान रुक्मणी दे महल विच गए जाइए बाबो, की भी तुसी भी उत्थे सुख मिलदा, बड़ा शैल महल है। भगवान आखन लगे सत्यभामा तू की हुई आ, तू की इन्नी दुखी हुई? सत्यभामा कहने लगी हे पतिदेव, पति के लिए सारी रानियां बराबर होनी चाहिए, लेकिन आपकी ममता रुक्मणी पर ज्यादा है क्योंकि वो पटरानी। तुसी परिजात दा फुल ते उससे दे महले च रखिया ना। भगवान आखन लगे सत्यभामा तू फिक्र नहीं कर, एक फुल्ले ले रोए रही है, मैं तेरे महले दे विच परिजात दा बूटा लाई उड़ां। जदों तेरी मर्जी होग मेरे कन्ने चलिया
अस बूटा ले आओगे। सत्यभामा रोज रोज भगवान को कहती, रोज भगवान की आख्या महाराज कदों जाना बूटा लैन, ते भगवान आखन सत्यभामा जिहड़ा रस्ता है ना उहदे विच बड़े सारे विघन, तू डरी जागी। आखन लगी मैं नहीं डरदी, तुस मिगी ले चलो। जिस समय उस परिजात के वृक्ष के बहाने से भगवान स्वर्ग में इंद्र की अमरावती पुरी में चले गए, उत्थों दा ओदा परिजात दा बूटा पुट्टिया ते गरुड़ उपर रखी लिया। पूछन लगे सत्यभामा पुराने रस्ते जाना या कोई नवा रस्ता दस दे जा। आखन लगी महाराज नवा रस्ता दसो। आखन लगे रस्ते दे विच तेरा भरा रंदा, जियां तू भूमि विचा जम्मी दी है धरती विचा, इयां गै ओ भी धरती विचा पैदा होएदा, ते तुगी मैं तेरे भराऊ दा घर दस दे जन्ना। कहने की भराएं कन्नै मिलने की बड़ी चाह हुंदी, भावें इयां गै कुल्लू पड़ैंता दा कुदै होवे तां भी आखदे अस भैन भरा। जिल्लै आवे करदे हे ते भरा बड़ा भला मानस हा, उसी कुसै सनाया दिख भौमासुर राजा वो गासे दे उपरे उपरे कैसा सोहना पखरू आवे दा, ते पखरूए दे उपर एक बड़ी शैल जनानी है। उसी भैन भुल्लिए ते जनानी लभन लई पई। वो आखन लगा तौले तौले तीर मारो ते पखरू भी मारी उड़ो बंदा भी मारी उड़ो ते जनानी खोइए कर रखी लो। भैन मिलने लई आवे दी ते भरा उसी बड़ा सोहना सर्टिफिकेट दिया दा। अज भी इहे गति है, जिले मेरे भरा दो घुट पी लैंदे केड़ा चेता रौंदा उन्हें ते भैन कौन है ते मां कौन है, दूरा दा गाली बकदे आई जांदे। उंगा मैं कुत्ते की नहीं आखदा तू नहीं पीया की पी ओ ते सोम रस है अज्जे दा अमृत है, आऊं की विरोध करा। खोरे कुत्ते की उसते दे विच मजा आंदा, मैं नहीं कुत्ते की ठाकदा। उंगा कुत्ते दा कुल्ला उजड़े दा होया ते किस सोच आंदी ते मेरा ते अगे गया उजड़े दा, जे ये भी दरबदार होई है ते फिर के बनो। मैं तुसें सुना करदा हां, भौमासुर ने तीर मारना शुरू किया। जिस वेले वो तीर मारे कृष्ण भगवान चुप रहे। सत्यभामा आखन लगी दौं त्रौं तीरें दे बाद बोली पई भगवान तुस की दिखे करदे, इन्हें तुसें मारी उड़ना जे ते मैं भी मरी जाना, तुस भी मारो। भगवान आखन लगे ना इयां नहीं आखना, ये तेरा भरा। वो आखे महाराज भरा होया किश होया तुस इसी मारो नहीं तो मरी जाना। उन्हें डरदे डरदे आखिया मौती दे डरे के नहीं करदे लोग। अज स्वार्थ जिहड़ा है बंदे मरवाई उड़दा, लोग गोली मारी उड़दे ते बोझिया पैसे कट गए। थोड़े दिन पहले अखबार च आया रहा, एक बंदे ने बंदे का कतल करी उड़िया, जिसले बोझा देखिया ते 17 रुपए निकले। 17 रुपए बंदा मरवाई उड़िया। अज भगवान कृष्ण की भी शामत आई। सत्यभामा कहने लगी कृष्ण इसे मार दो। तुरंत भगवान से सुदर्शन चक्र छूटता और बेचारा मर गया। फिर सत्यभामा रोन लगी भगवान तुसी मेरा भरा मारी उड़िया। भगवान आखन लगे मैं थोड़े मारिया तू ते आपू आखिया। रुकमणी दे महला च जिहड़ा फुल रखे दा उत्थों दा पुआड़ा चलिया ते इन्ने चिरें बाद वो बेचारा मरिया। जेला च गए उन्हें के देखिया बड़िया सोनिया सोनिया कुड़ियां बेचारियां दुखी हुई है जेला च बैठी दियां ते कृष्ण दे आने की बलगा कर दियां ही। पता सारियां की है कि कृष्ण ने 8 ब्याह कीते दिन।
पर अपने अपने मन च सोचन कदें कृष्ण मिगी अपने घर ले जा, भावें गोली के बनाई ले। की ते साढ़े मां बाप रे नहीं, पता नहीं कुत्थे न कुत्थे नहीं। ते चलो अस कृष्ण दे दर्शन के करते रहोगे। जेले कृष्ण जेले का जंदरा खोलिए सामने गए, उन्हें सारिया कुड़ियां हथ जोड़ी आख्या भगवान तुस मिगी ब्याही लो, मिगी ब्याही लो। ते सत्यभामा की तरस आई, आखन लगी भगवान ये बेचारियां बड़ियां दुखी ने, तुस इन्हेंगी पनाह दियो, तुस इन्हेंगी कुदै थां ठिकाने रखो। भगवान आखन लगे सत्यभामा मैं इन्ने ब्याह करिए की करना, मैं ते दुखी हुई जांग। सत्यभामा आखन लगी भगवान जिले रास रचांदे है तुस ते लखें गोपियां कन्ने कल्ले नचदे है, ते जेकर अज तुस ये ब्याह करी लैगे ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ? ਉਹ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀਆਂ, ਇਹ ਤੇ 16,100 गए ने। तुस सब कुछ करी सकते हो, इन्हें की ले चलो। भगवान उन सारी की सारी भौमासुर की कैद की लड़कियों को द्वारिकापुरी पालकियों में पहुंचा देते, फिर उन सब से विवाह करते। पर दुनिया ले एक बड़ी हैरानगी हुई है सारे रिश्ते नाते ले, ते ये चीज की है कि कुत्थों दा इन्ने ले रुट्टी आंदा, कुत्थों दा किश आंदा, पर उनका कियां हो सुखी कियां। उन चर्चा हुई सारे जना खना इस गल्ला ही जानना चाहता हाँ कि इन्ने ब्याह कीते रे ते कृष्ण भगवान अजे भी गए आ, कृष्ण भगवान ने इन्ने फोटो दिखे, बुढ़े बारे का फोटो दिखा कृष्ण महाराज का कुछ भाई एक ब्याह कोई करे ते 4 बड़े बगे आई जाते। कृष्ण महाराज ने 16,108 ब्याह किया ते मुरली नहीं गए चुड़की उन्हें अंदर। पता नहीं के जादू हा, के कमाई करता हा, के नहा करता। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बाल कृष्ण लाल की जय। देखो भगवान की बेअंत माया, हम उसकी माया को समझ नहीं सकते, उसके ऐसे निराले खेल हैं। और जब भगवान ने अवतार लिया होगा, हो सकता है हमने उस समय भी उसको नहीं देखा। आज भी दसेंगे लबना का नहीं, कद नहीं लबना आसेंगे पक्का पड़ा। रात को एक लड़की एक प्रश्न कर रही थी, जब मैं भगवान की पूजा करती हूँ मुझे विश्वास नहीं होता भगवान है भी या नहीं। बिल्कुल ठीक बात है लड़की। मैं आपको रोज कहता हूं भगवान मिलते हैं मिलते हैं, आप मुझे पूछो आपको मिले हैं, मैं क्या जवाब दूंगा? नहीं मिले। मैं लड़की को बात सुना रहा था, प्रसंगवश आपको भी सुनाता हूं। एक गुरु और शिष्य थे। लड़का कुछ पढ़ा लिखा था, राधे। वह बच्चा जो था शिष्य कुछ पढ़ा लिखा था। गुरु कहते बेटा भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो। वह लड़का कहे गुरुजी भगवान दिखाओ तो सही। जो चीज दिखाई न दे उसकी बात मानना फजूल है।
कहाँ हमें दिखाई देते। जियां आप अपने बाबे होरेंगे गल पिता होरेंगी महाराज तुस जिंदे नां लैंदे हो असें दस्सो हाँ, तो आखदे मैं उनको दस्सी नहीं सकता पर तुसें सुनाई सकना कि उम्मीद है। उस लड़के ने कहा गुरु जी आप मुझे भगवान दिखाओ। गुरु जी कहने लगे बेटा भगवान जो है वो दिखाई नहीं देते, ये आंखें उनको देखती नहीं। लड़के ने कहा महाराज यदि दिखाई नहीं देते हैं तो ये कान है, आप कानों से उन्हें सुनाओ। उन्होंने कहा बेटा भगवान कान से भी नहीं सुनाई देते हैं, वो करने भी नहीं पता लगता वे परमात्मा को है। उसने कहा महाराज यदि कान से नहीं पता चलता तो नाक से सूंघने से हम पता ले सकते हैं भगवान कहाँ है। जिया कुत्ते मुश्किल आंदे लांदे जुंदे ते फटाफट शिकार को पी लिया उनके नक्का च ताकत है ना सिंगने, पर भगवान ऐसा शिकार नहीं है जो अपने हम नाक से सूंघ ले। लड़के ने कहा महाराज यदि नाक से नहीं तो मुझे जीभा पर चख करके दिखाओ। जीभ सारे ने पता दे दिए खट्टा मिठा लूना कनेहा तेरी जीभा को चक्की दिख जाना भगवान को। मैं कहा बेटा भगवान तो जीभा से भी चखने पर नहीं मिलते, उनका स्वाद नहीं। उसने कहा यदि ऐसा नहीं तो जब ठंडी हवा चलती गर्म हवा चलती है हमारे शरीर को पता चल जाता है चमड़ी को ये कैसे, तो मैं उसको छू कर देखता हूं भगवान को, भगवान कैसे। गुरु ने कहा बेटा छू करके भी नहीं देखेगा। उसने कहा तब मैं ऐसे भगवान को नहीं मानता। जिया कुड़िया खा देखी और पूजा रोज करनी है पर बड़ी ज्यादा करनी है, पर बाद में सोचनी है परमात्मा है भी सही या नहीं। भाई अच्छी बात। जिस समय वो लड़का गुरु का शिष्य घर जाने लगा तो गुरु को दंडवत प्रणाम करने लगा। दंडवत प्रणाम किया है डंडिया ना लेखा सीधे लेटिया ते प्रणाम करने। जेला और लेटिया प्रणाम करने लगा उसने अपने प्रश्न न मारिया, शायद मुक्का मारिया, जागता ही बड़ी लग। बच्चा कहता महाराज आपने तो मुझे मार दिया, मुझे बहुत लगी। गुरु ने कहा बेटा कहाँ लगी है, मुझे आंखों से तो दिखाओ। उसने कहा वो लगी मुझे है, आपको होती तो बताते, आंखों से दिखाई देती है। उसने कहा आंख से दिखाओ कहाँ लगी। आंख से थोड़ी दिखाई देती। उसने कहा बेटा मैं कान लगाकर देखता हूं तुम्हें कहाँ लगी, करने करना सारी गलत कर लेंगे। पर बेटा कहता महाराज कान से दर्द थोड़े पता लगता। उसने कहा तो मैं जीभ से चख कर देखता हूं। उसने कहा महाराज कैसे मुझे पता चलता है। उसने कहा मैं नाक से देखा, बात तक लगा मैं अथक न देखना टोलियां भी कुछ लगी है, उसी बेचारे की पीड़ हुआ देखी। अखड़गा महाराज हाथ से नहीं पता चलता, वो तो अनुभव किया जाता है। अपने अंदर हृदय के अंदर जो वेदना होती है उससे ये पता चलता कि मुझे लगी है, मुझे दर्द हो रही है। गुरु ने कहा बेटा जैसे दर्द का पता अंदर की शक्ति से लगता है ऐसे ही भगवान का पता भी आपके अंदर जो शक्ति है उससे देखने पर लगता है। ऐसे लगता है भगवान हमें तो दिखाई नहीं देंगे। मैं सुनाता हूं आप सुनते जाओ। अम्मी पढ़ेगा पोथियों च नहीं केड़ा लब्बा गुजरे कदे टुकड़े लेंगे बड़े पखंड करना, कदे नंगे रहना, कदे चले लाना, कहीं पापड़ बेलना, पर लगता है बड़ा रोना तड़पना भी बड़ा, पर लगता और फिर नहीं है। मैं आपको ऐसी ऐसी बातें सुनाता हूं, आप ये समझते हैं बस दरवाजे के बाहर जाने पर भगवान मिल जाएंगे, पर वो कभी नहीं मिलते। हो सकता है मैं ही थोड़ा थोड़ा झूठ बोलता हूँ। बाल कृष्ण लाल की जय। सर्व संतों सत्य सनातन धर्म, धर्म की अधर्म का
प्राणी में विश्व का बोलो हर हर